दुष्कर्म का बदला लेने के लिए ले ली थी 22 लोगों की जान। कहानी उस बैंडिट क्वीन की जिसने जेल से छूटकर की थी राजनीति में एंट्री। कहने के लिए वो डाकू थी लेकिन दलितों के लिए वो देवी। अधेड़ उम्र के पति ने किया दुष्कर्म और घर से निकाल दी गई। कई लोगों ने की थी फूलन के साथ मनमानी। जात, जमीन, औरत, मर्द सब कुछ समेटे हुए हैं फूलन की इस कहानी में। उसे एक कमरे में बंद कर इतना पीटा गया कि उस दर्द को सहने के लिए उसकी रूह कांप उठी। कई लोगों ने मिलकर उसके जिस्म को नोच नोच कर अपनी हवस को मिटाया और बाद में पूरे गांव के सामने उसे नंगा घुमाया। जिस उम्र में उसे किताब पढ़ना था, खिलौने से खेलना था, उसी उम्र में कुछ लोगों ने उसके साथ कुछ और खेल किया और उसी खिलौने की जगह किसी और चीज से उसे खिलाया गया। गरीब होने की कीमत ऐसी चुकाई कि भगवान कभी कलेजा कांप उठे। फूल सी दिखने वाली नन्ही बच्ची के साथ पहले तो उसके अपनों ने बहुत बुरा किया और बाद में बची कुची कसर दुनिया ने पूरी कर दी। असल में ये कहानी नहीं बल्कि इतिहास में दफन वो काले पन्ने हैं जिनके बारे में जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन इसे समझने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में चलना होगा जहां से इसकी शुरुआत होती है। यूपी में जालौन के घूरा का पूर्वा में फूलन का जन्म 10 अगस्त 1963 को हुआ था। बाहर झमाझम बारिश हो रही थी और एक मल्लाह के घर उसकी बेटी देवी बनकर आई थी। बचपन से ही फूलन देवी तेज तर्रार और निडर थी। उसके गांव के आसपास बड़ी बड़ी जातियों का डेरा था लेकिन छोटी जाति की होने के बावजूद कभी किसी के आगे वो झुकी नहीं। शायद यही वजह रही कि इसकी कीमत उसे अपने साथ बहुत बुरा करवाकर चुकानी पड़ी। बचपन से लेकर फूलन के तेवर एकदम अलग थे। घर वालों से सुना था कि चाचा ने जमीन हड़प ली है। इसके बावजूद भी वो 10 साल की उम्र में यानी बचपन में ही चाचा से लड़ भिड़ गई। लेकिन इसी बात से नाराज उसके घर वालों ने उसकी शादी 10 साल की उम्र में ही करीब 40 साल के आदमी से करवा दी। उसके बाद फूलन ससुराल चली गई जहां उसके साथ अधेड़ उम्र के पति ने उसके जिस्म के साथ खेला। कुछ साल किसी तरह निकले लेकिन बाद में फूलन की तबीयत खराब होती गई जिसके बाद वो मायके चली गई। लेकिन बाद में फिर डांट डपट कर उसको ससुराल भेज दिया गया। लेकिन तब तक उसके पति ने दूसरी शादी कर ली थी और फूलन को वापस आना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी वो एकदम से टूट गई। ये सब कुछ होने के बावजूद वो एकदम से टूट गई और उसने कुछ नए लोगों के साथ उठना बैठना शुरू किया जो डकैत बताए गए। गैंग से दोस्ती होने के बाद और अपना बदला लेने के लिए फूलन देवी अपने ससुराल गई और पति की जमकर पिटाई की। इसके बाद धीरे धीरे फूलन की जिंदगी वापस ठीक होने लगी थी। लेकिन तभी उनके गैंग की भिड़ंत ठाकुरों गैंग से हो गई जिसके बाद फूलन को किडनैप कर लिया गया और करीब 3 हफ्ते तक उसके साथ हैवानियत की गई। हालांकि किसी तरीके से फूलन देवी ठाकुरों के चंगुल से भागने में कामयाब रही। इसके बाद साल 1981 में वो अपने गैंग के साथ कानपुर देहात के उसी बहमई गांव लौटी जहां उसके साथ गलत हुआ था। वहां उसने ऐसे 2 लोगों को पहचाना जिन्होंने उसके साथ कुकर्म किया था। तब फूलन ने बाकियों के बारे में पूछा और बाद में हैवानियत करने के सभी 20 ठाकुरों को ढूंढ कर गोलियों से छलनी कर दिया जबकि 2 और लोगों को भी मारा। इसी के साथ फूलन की गिनती खूंखार डकैत के तौर पर हुई। फूलन को पकड़ने के लिए पुलिस ने इनाम तक रख दिया था। हालांकि बाद में फूलन ने खुद ही सरेंडर कर दिया। फूलन पर कई डकैती और हत्या का आरोप लगा। मुलायम सिंह यादव की सरकार ने सारे आरोपों को वापस ले लिया और 1994 में फूलन जेल से बाहर आई। इसके बाद आता है साल 1996 जब फूलन देवी ने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और जीतकर मिर्जापुर से सांसद बनी। तब एक पल को लग रहा था कि फूलन देवी की जिंदगी वापस पटरी पर लौट आई है। लेकिन फूलन की खुशी ज्यादा सालों तक नहीं टिक सकी। 2001 में शेर सिंह राणा नाम के आदमी ने उनसे मिलने की इच्छा जताई और बाद में उनके ही बंगले पर उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। दावा यह भी किया जाता है कि इस आदमी ने ठाकुरों की मौत का बदला लिया था। फूलन देवी की हत्या करने वाले शेर सिंह को 14 अगस्त 2014 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तो इस कहानी को सुनकर आप फूलन देवी के बारे में क्या कुछ सोच रखते हैं? क्या उसने सही किया था या फिर ऐसा करना बिल्कुल सही था? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।